मुझे बड़ा ही गर्व है कि मेरे गुरुजनों, मेरे बड़े सीनियर्स प्लेयर और मेरे माता पिता के कारण मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। बहुत खुशी हुई है, बहुत मारो सपोर्ट है के साथ में। बहुत खुशी हो रही है। नहीं कौन करें, बिल्कुल ही कौन करें। मैं पढ़ाई में आगू तो मेरी बाहर खेल में आकर। नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं शेखावाटी पोस्ट। मैं हूं आपके साथ रविंद्र पारिक। एक कहावत है, वो आपने बड़े गौर से सुनी होगी कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। लेकिन कोलिडा की हमारी बेटियां ने कुछ उस कहावत को ही पलट दिया है। खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। पूरा परिवार है हमारे साथ है। बिटिया तनिषा जो नेशनल फुटबॉल में चयनित हुई है, साथ में गुरुवर है सुमेर जी, साथ में पिताजी हैं हरि राम जी। तो पहले बात करेंगे गुरु से, क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान अधूरा है। तो सर्वप्रथम सुमेर जी क्या कुछ कहना चाहेंगे बिटिया के लिए? सर नमस्कार। बिटिया के लिए क्या, मैं सबसे पहले तो इस गांव के इस मेरी कर्म भूमि को नमन करता हूं। ये शहीदों की धरती है और ये भामाशाहों की धरती है, और बेटी के लिए जितना कहूँ उतना कम है। सबसे पहले उन माता पिता को प्रणाम करना चाहूंगा जिन्होंने हमारे पूरे स्टाफ के ऊपर सर विश्वास किया और सीनियर प्लेयर्स पे विश्वास किया। आज बेटी को मैदान में भेजने के लिए पहले पेरेंट्स सोचता है कि मैं मेरी बेटी को मैदान में भेज रहा हूं तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन उनके माता पिता अटल हैं, उनके हौसले बुलंद हैं और उनके हौसलों की वजह से ही वो बेटी मैदान तक पहुंची और आज इस मुकाम पे पहुंची है कि सीकर जिले से, पूरे सीकर जिले में जहां लगभग 30 लाख की जनसंख्या सीकर जिले में है और लगभग 1500-1600 स्कूल हैं। राजस्थान की टीम में अंडर 17 में गर्ल्स में ये बच्ची चयनित होकर के दिखा दिया, कोलिडा का नाम रोशन करके, कि सीकर जिले में आज भी यदि कोलिडा का नाम लिया जाता है तो बड़े आदर सम्मान के साथ फुटबॉल के लिए लिया जाता है। इसी वजह से सर कोलिडा में फुटबॉल एकेडमी की सौगात मिली है, जो राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र में पहली बार सौगात मिली है। दूसरी सौगात मैं आपको बताना चाहूंगा, इस गांव की देन है। चारों तरफ आप देख रहे हो, इस ग्रास ग्राउंड की देन है, जहां पे बच्चा प्रैक्टिस करता है तो उसकी स्किल्स डेवलप होती है। तो फंडामेंटल स्किल्स जिस बच्चे के पास होती है, इतने हाइट तक बच्चा वो ही जा सकता है सर, क्योंकि खेल कौशल के बिना जा नहीं सकता। ट्रेनिंग देना शायद इजी है, बेटियों को उसी क्षेत्र में ट्रेनिंग देना सर कहीं ना कहीं काफी मुश्किल काम है। कोई मुश्किल नहीं है सर, यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। बेटी बेटों में एक साथ खेलते हैं सब। कई बार बच्चे कहते हैं कि नहीं, छोटे बच्चे हमारे अंडर 14 के बच्चे तो गर्ल्स के साथ में मैच करते हैं, बहुत शानदार मैच होता है और यहाँ कोई फर्क भी नहीं है बेटी बेटियों में। आज तक मुझे 10 साल हो गए, 10 साल में किसी पेरेंट्स ने ये आके नहीं कहा कि ये क्या हो रहा है। हर शख्स ने यही कहा कि आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। यही लेना है सर। बिटिया तनिषा से भी बात करते हैं। सबके पहले तो शेखावाटी पोस्ट में आपका स्वागत है। धन्यवाद। किस प्रकार राह पड़ी है, क्योंकि जब भी बेटियां घर के बाहर जाती हैं तो माओ का रसोई में से एक आवाज आता है कि क्यों कुदकड़ा मारे हैं, तो वैसा कुछ सुना है क्या आपने? नहीं, मैंने तो, अब मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरे घर वालों ने मेरे को इस चीज के लिए कभी नहीं रोका टोका। मैं जब भी खेलने जाती थी तो वो हमेशा मुझे सपोर्ट करते थे। आज गुरु ने ज्ञान दिया, नेशनल लेवल पे छोटे से गांव कोलिडा का प्रतिनिधित्व आप करते हो, तो कितना गर्व महसूस होता है? मुझे बड़ा ही गर्व है कि मेरे गुरुजनों, मेरे बड़े सीनियर्स प्लेयर और मेरे माता पिता के कारण मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। पढ़ाई के साथ साथ गेम खेलना कितना मुश्किल है? अगर समय निकाल के गेम्स खेलो और पढ़ाई करो तो कुछ मुश्किल नहीं है। डिसिप्लिन कितना आवश्यक है? बहुत आवश्यक है। खेल में तो डिसिप्लिन बहुत ज्यादा आवश्यक है। फिटनेस को लेके क्या कुछ कहोगे अपने युवा साथी जो भी हैं, क्योंकि काफी हैं युवा जो खेल को लेके आगे बढ़ रहे हैं, उनको फिटनेस के लेके क्या कहोगे?
फिटनेस को लेके तो यही है कि जब तक खेलोगे तब तक तो शरीर को कुछ नुकसान नहीं होगा, और तब जब खेलना छोड़ दिया तब बहुत ज्यादा बीमार पड़ोगे। तो अब 10th में हो क्या आप अभी? जी, तो नेशनल में गए थे, अब आज गांव में इतना भव्य स्वागत हुआ है, तो कितनी प्रसन्नता हो रही है? मैं बता नहीं सकती, मेरे को बहुत प्रसन्नता हो रही है, और सबसे ज्यादा मेरे माता पिता को। तो माता जी से भी जानते हैं, क्योंकि बेटी है। बिल्कुल, माँ से मिलिए सर। बिल्कुल। माँ ने बहुत सपोर्ट किया है। माँ ने बार बार फोन करके कहा है कि मेरी बेटी आगे बढ़नी चाहिए, मैं पीछे नहीं हटूंगी। बिल्कुल। मैं तो माँ से माता जी, आओ आप आओ, थोड़ी सी आगे आओ। कोई दिक्कत नहीं। माँ मतलब आपने शेखावाटी में माँ को मतलब हुए है दादी माँ, क्योंकि दादी माँ ने ही माँ बोला, बाकी माँ ने तो भाई बोले लगभग। तो दादी को आओ, आज बेटी है, पोती है, नेशनल पे खेल रही है, कत्ती के गर्व की बात है। हाँ, बहुत खुशी हुई है, बहुत मारो सपोर्ट है के साथ में। आगे हाँ, और आगे भी बहुत सपोर्ट है कि आगे भी आगे जाए। मुझे खेत खाद को काम नहीं करे बेटी ने, झाड़ भी आती ना कोनिया मानतो मारी करियो भी कोनी में करवा भी कोनी है ना। हाँ, मारे कोनिया आवाज है ना। तो मैं आज सम्मान हो रही है, पूरा गांव देखो खड़े हुए हैं, तो गर्व को पल तो है ही। हाँ, है जरूर। बिल्कुल। तो थारी तरफ से कतो सपोर्ट हो? मेरे को सपोर्ट है, मेरी पोती को साथ में हूँ मैं, जैसे नट जाए कालजा को टुकड़ो है। हाँ, कालजा को टुकड़ो है के साथ में हूँ मैं। बिल्कुल। पिताजी भी हमारे साथ है, क्या कहना चाहोगा? मैं तो सबसे ज्यादा इनके गुरु और कोच सुमेर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने, मैंने एक पत्थर का टुकड़ा दिया था, इनको नगीना बना दिया इन्होंने। पत्थर से ही नगीना बने, देखो भाई। हाँ, और आज इनके गुरु का बहुत बहुत आभार, जो इन्होंने इतना बहुत ही शानदार उनको प्रदर्शन दिया। और गांव की और बेटियां भी आगे बढ़ेगी तो भी मैं कतो सपोर्ट रहोगे भाई, अगर परिवार में समझाणु रहे, बहुत सपोर्ट रहेगा उसके लिए। बिल्कुल। तो अब माता जी है, वे घूंघटारी माता जी है, ये छोटा छोटी बहन है। मैं भी बोलूंगा, बताओ क्या कहना चाहोगा, क्योंकि आज भान है कि नेशनल पे खेल रही है, तो कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है। आगे हाँ, तो अब घर का लकड़ी करता हो, तू भी खेले अगर? नहीं, कौन करी, बिल्कुल ही कौन करी। आगे मैं पढ़ाई में आगू तो मेरी बाहर खेल में आकर। तो पढ़ाई में कौन सी में होगा आपा? 4th में। 4th में होगा क्या? तो बताएं, तो कुरकुरा रही हूँ मेरा, अपनी फुटबॉल आ रही कोई नहीं है ना। क्या कहना चाहोगा? हमारे मामा साहब आप समरबल जी, और जब आप आए थे एक दिन 12 बजे बीच में, बिल्कुल। तो दोपहर 12 बजे हम घास लगा रहे थे, तो आप हमारे बीच में आए, तो साहब ने कहा कि और क्या चाहिए पिताजी जी? मैंने कहा कि घास लग गया, ग्राउंड अच्छा हो गया, बहुत अच्छी व्यवस्था है, आप सेव करते आ ही रहे हैं हमेशा। एक जरूरत है, बोले क्या? बोले स्कूल में बैंड की जरूरत है, तो हमारे स्कूल में 32 बच्चों का बैंड का ट्रुप भी है सर। अच्छा, तो वो भी एक दिन लाइव दिखाएंगे। हाँ, बिल्कुल दिखाएंगे सर। सर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि भामाशाहों की धरती है, भामाशाह हमेशा आगे आते हैं। ये हमारे गांव का गौरव है ये बेटी, और जो गांव की समृद्ध परंपरा रही है फुटबॉल की, उसी की वाक है, और हम चाहते हैं कि इंटरनेशनल स्तर तक जाए नेशनल से। और अभी तो उम्र भी कम है इसकी, और आशा ही नहीं, पूरा हमारे को विश्वास है, और इसके साथ हमारे और भी बेटियों को प्रेरणा मिलेगी। और लड़की के लिए नेशनल तक जाना, ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। एक दूसरा खिलाड़ियों को आधारभूत सुविधाएं हैं, ग्राउंड आपने दिया है, ग्रास लगा के दिया है, और भी अगर आगे भविष्य में जरूरत पड़ेगी तो उसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा आपको। बिल्कुल, पूरा गांव ही तैयार है, ये मेरा नहीं है, पूरे गांव का ग्राउंड है, और सब तैयार रहते हैं, पूरे मेहनत भी करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है ऐसे खिलाड़ी तैयार होना। सुविधाओं की कोई दिक्कत नहीं होती, सुविधाएं अपने आप पीछे चली जाती हैं। कोयले की खदान से हीरा निकालने की। बिल्कुल। तो अब माता जी, क्योंकि माता जी से जानेंगे क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आज एक बड़ी उपलब्धि है। मेरी बेटी तो बड़ो नाम रोशन को करे, बहुत बढ़िया। तो गाँव में जहाँ वोट देवाने गया जब भी घूटा में आके बिल्कुल बिल्कुल सरपंच जी से भी जानते हैं। माता जी है, थोड़ा सा शर्म लहजा रहता है। सरपंच जी, गांव की बेटी है, नेशनल में पूछिए क्या कहना चाहोगा? ये बहुत खुशी की बात है, गांव का नाम रोशन किया, अपने माँ बाप का नाम रोशन किया है, और इसका भविष्य आगे उज्जवल रहेगा। तो सरकार जो खिलाड़ियों को सुविधा दे रही है, रिजर्वेशन दे रही है नौकरी पे, इससे और भी बच्चे प्रेरणा लेंगे, इसको तो मिलेगी मिलेगी। गांव की तरफ से के खिलाड़ियों ने तैयार करने के लिए व्यवस्था कर रहे हो था। गांव में सीकर जिले में सबसे ज्यादा जो फुटबॉल का क्रेज है पूरे जिले में, वो सबसे ज्यादा कोड़ेड़ा से ही है, और ये जन्मदाता है फुटबॉल का कोड़ेड़ा सीकर जिले में। ये
जो राजस्थान के पहला ग्राम पंचायत है जिसमें फुटबॉल की एकेडमी खोली गई है राजस्थान सरकार द्वारा। बहुत बड़ा स्टेडियम है, सीकर ब्लॉक का सबसे बड़ा स्टेडियम कोड़ेड़ा ही है फुटबॉल का। तो पूरी गांव को बधाई कि ऐसे ये है। बहुत अच्छी बात है। और पूरे गांव वालों ने फुटबॉल से 60-70 साल से गांव में जो क्रेज है ना फुटबॉल का, इसी का ये आज परिणाम है कि यहाँ के लड़के और लड़कियां फुटबॉल में काफी सालों से राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ज्यादा खिलाड़ियों ने खेल खेला है और आगे भी इससे अच्छी प्रेरणा मिलेगी और आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक संदेश रहेगा। सुमेर जी, अंत में क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक समाचार और आने वाला है तुरंत ही। हमारे अंडर 19 की बेटी भी अभी समाचार आने वाला है, वो भी ट्रायल में गई है, नेशनल की ट्रायल में, प्रियंका चौधरी, तीसरी ब्रिजमोहन जी, और 2 बच्चे अंडर 14 के लिए हम आशा करते हैं उनका खेल कौशल देख करके कि शायद उनका भी नंबर जल्दी मारा दोबारा अभिलाषों में आप अभी शायद सूचना गाँव में पहुंचते सूचना आ जाएगी। तो सब ग्रामवासी है निकल गए डीजे लेकर हंसी खुशी का साथ। गांव के बीच में भी पंचायत ने बेटी का सम्मान समारोह रखा है, इसलिए वहीं जाके और कवरेज कर। बाकी खबरों के लिए देखता रहो शेखावाटी पोस्ट। धन्यवाद।